आपका एड शानदार। 2 से 3 राउंड की काउंटिंग कुछ हलकों में अभी भी बाकी है। हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू से बातचीत का सिलसिला उनसे जारी रखते हैं। समीर, जैसा कि आपने रिफ्यूजीज की बात की, इस बार एक नई तस्वीर जम्मू में देखने को मिल रही है और बहुत कुछ तब्दीलियां सियासी तौर पर देखने को मिली। हालांकि ये इलेक्शन लोकल इश्यूज इसमें होने चाहिए थे, लेकिन बड़े बड़े इश्यूज भी इस बार इस इंतखाबात में, डीडीसी इंतखाबात में जो पहली बार हो रहे हैं, आम इश्यूज पर होने चाहिए थे, लेकिन इस बार बड़े इश्यूज भी सामने देखने को मिले हैं। किस तरह से लोगों ने एतमाद जताया है पार्टियों पर, क्या क्या मुद्दे रहे जम्मू में? देखिए जिलानी, मैं आपको बता दूं, आपने सही कहा। अगर हम डीडीसी इलेक्शंस देखें, ये एक ब्लॉक लेवल के इलेक्शंस हैं, निचले सतह के इलेक्शंस हैं। थर्ड टायर पंचायती सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये इलेक्शंस किए जाते हैं और इसमें जो चुन के आएंगे उनको एक अधिकार है, अथॉरिटी मिलेगी उनको। लेकिन इतना हवा हो गया इस इलेक्शंस का कि ये बिल्कुल लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी हैरान हैं कि जितना जोर शोर से इस इलेक्शन को लड़ा गया और खासकर बीजेपी की तरफ से, वो काफी हैरान कुन है। लेकिन बीजेपी की अपनी एक दलील थी कि ये पहला इलेक्शन हो रहा था 370 हटने के बाद, और ये पहली बार इलेक्शन हो रहे थे डीडीसी के, तो पार्टी ये दिखाना चाहती थी, एक रेफरेंडम के तौर पर उसने इसको लिया था कि ये दिखाना चाहती थी कि 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वो ये इलेक्शन लड़ रही है, और अगर वो यहाँ से अच्छी मार्जिन से जीतती है और अच्छे वोट से जीती है तो उसका एक पॉलिटिकल मैसेज जाएगा पूरे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ये समझ के इसको जबरदस्त जोर शोर से उठाया और नेशनल इश्यूज को सामने लाया। और दूसरी तरफ जो गुपकार अलायंस, जो पीडीपी एनसी है, उन्होंने जिस तरह से अलायंस किया और एक दूसरे के साथ, वो इनको सूट कर गया बीजेपी को। और उसके साथ जब कांग्रेस भी जुड़ गई तो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने पूरे नेशनली हमला कर दिया, और जिससे कांग्रेस को फिर वापस झुकना पड़ा, वापस इस अलायंस से निकलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया। और जो स्टार कैंपेनर जिस तरह से यहाँ पे जगह जगह पे गए, चाहे वो कुपवारा से लेकर कठुआ से लेकर गुरेज से लेकर श्रीनगर से लेकर आरसपुरा से लेकर कहीं पे, बिल्कुल बड़े इश्यूज भी उठाए गए और बड़े लीडर भी यहाँ पर जो है शामिल हुए कैंपेन में। काफी कुछ मेहनत बीजेपी ने की है, जिसकी वजह से कश्मीर में भी सियासी जमीन मिली है बीजेपी को। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद फोन के जरिए जुड़ रहे हैं। शब्बीर, काफी वक्त हो चुका है, श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या अपडेट इस वक्त आप देंगे? कोई बड़ी खबर इस वक्त देंगे? और कुछ राउंड अभी बाकी हैं बताया जा रहा है, कब तक फाइनल रिजल्ट हम देंगे? शब्बीर, हेलो हेलो, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। तो समीर, जैसा कि आपने कहा कि नेशनल इश्यूज को भी यहां पर सामने रखा गया है। जम्मू में तो पकड़ थी ही बीजेपी की, लेकिन वादी कश्मीर में भी वो चाहती थी कि उन्हें कुछ मौका यहां पर मिल जाए काम करने का। जम्मू में लोग जानते हैं बीजेपी को पहले भी काफी कुछ मिला है, लेकिन कश्मीर में एनसी, पीडीपी, जेकेपीसी, इन पार्टियों के रहते हुए बीजेपी को एक तरह से मौका मिलना, और हालांकि वादी में कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक अलग रुख बीजेपी का बताया गया था। क्या नेशनल इश्यूज को उठाकर बीजेपी ने यहां जमीन हासिल की, या फिर आम लोग कश्मीर के ये चाहते थे कि उन्हें एक मौका दिया जाए? कितनी कामयाब रही बीजेपी? देखिए, इसमें बहुत सारी जिलानी, इसमें कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। कश्मीर की अगर हम बात करें, जब से 370 को हटाया गया, उसके बाद जो एनसी की लीडरशिप है और पीडीपी की लीडरशिप है, वो लगातार बंद रही, उनको नजरबंद कर दिया गया। तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था वहां पे, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। और उस दौरान आपको याद होगा, पार्टी की जो स्टेट लीडर्स हैं वो लगातार वहां पे विजिट करते रहे। उन्होंने पूरी जगह जगह पे, जबकि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के ज्यादातर लीडर और वर्कर्स बंद थे, उनके फॉर्मर लेजिस्लेटर्स और बाकी जितने टॉप लीडरशिप है वो बंद थी। उसमें उस दौरान बीजेपी की जो लीडरशिप थी वो आजाद थी, उन्होंने उसका फायदा उठाया और जगह जगह पे वो घूमे वहां कश्मीर में और एक जमीन तैयार कर दी। मेंबरशिप ड्राइव को लॉन्च किया गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया बीजेपी, उसका फायदा उठाया। और उसके बाद जो एक वैक्यूम बन गया था, और जिस तरह से कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो ज्यादा कैंपेन नहीं कर पाई, चाहे किसी भी हालत में, किसी भी वजह से।
तो उसका फायदा भी बीजेपी ने उठाया। और जिस तरह से बीजेपी के स्टार कैंपेनर आए, उन्होंने चीजों को दिखाया और उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में आपको कुछ नहीं मिला है, आपने यहाँ पे आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है आपको पार्टी से, उसका भी फायदा बीजेपी ने उठाया। और आज आप देख रहे हैं कि कुछ सीटों पे रियासत की जो पार्टियां पीडीपी, एनसी वगैरह दीगर जीता है, उन पर काफी इल्जामात लगाए उसकी शक्ल में हमको हाल ही में देखने को मिला। रोशनी एक्ट हो गया, क्रिकेट एसोसिएशन घपला मामला हो गया, इन चीजों में आम आदमी का भी नुकसान हुआ है, ये बीजेपी बताने में कामयाब रही। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर एक बार फिर जुड़ गए। शब्बीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल जी। शब्बीर, क्या अपडेट इस वक्त देंगे श्रीनगर के हवाले से? क्या देखने को मिल रहा है? अभी काफी वक्त हो चुका है। देखिए, श्रीनगर से तो जो 14 सीटों पे कंप्लीट रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं जी। और यहाँ पे ये कला माना जाता था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और सेंध लगा दी अब की बार नहीं, जो पिछले साल बनी अपनी पार्टी ने, हालांकि उसमें उनका वो बल्लेबाज पुराने हैं, बहुत पीडीपी से निकले हुए लीडर हैं, लेकिन सेंध लगा दी, 3 सीटें उन्होंने जीत ली। और फिर पहली बार बीजेपी ने यहाँ पे एक डीडीसी सीट अपने नाम कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक सीट यहाँ से मिली है, पीडीपी को एक, और जेकेपीएम को जो पीपल्स मूवमेंट है उनको एक सीट मिली। यानी कुल मिला के जो पीएजीडी है यानी गुपकार अलायंस, उनको 3 सीटें मिली हैं। 6 पार्टियों के अलायंस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह सेंध लगाई बाकी पार्टियों ने इसमें। गिलानी जी, कश्मीर की अगर हम बात करें तो बीजेपी को एक तरह से सियासी जमीन तलाशने का मौका मिला। मसाइल बहुत हैं, कई लीडर, जैसा कि समीर ने भी कहा कि नजरबंद थे, इश्यूज नेशनल इश्यूज हो गए थे। हालांकि ये लोकल इश्यूज का इलेक्शन है, लेकिन बीजेपी जहां भी जाती है वो अपने नेशनल इश्यूज को सामने रखती है। तो क्या अब आम लोगों ने कश्मीर के नेशनल इश्यूज को एक तरह से जगह दी है, समझने की कोशिश की है इंतखाबात में? जिलानी, ये नहीं कह सकते जी, क्योंकि इस इलेक्शन में हालांकि बीजेपी ने यहाँ पे बहुत बड़ी कैंपेन की, यहाँ बड़े लीडर आए, उनके जो मुस्लिम प्यारे नेशनल लेवल पे है, शाहनवाज हुसैन साहब तो यहीं पे जमे रहे पूरे इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान। लेकिन ये बिल्कुल ये कहना कि नेशनल इश्यूज को पे ये इलेक्शन हुआ, ये मुझे नहीं लगता ये सही है। जैसे 370 और 35 की बात हुई है, गुपकार अलायंस इसी चीज को इशू बनाकर जो है वोटर्स के सामने गया है। देखिए, गुपकार अलायंस से अगर आप बात करें कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जब बयान देते थे तो वो गुपकार अलायंस की बात करते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा, जब मैंने बात की उनके जो वाहिद उम्मीदवार जीते, जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि मैंने जी सड़क, पानी और बिजली को लेकर बात की अपने इलाके में। तो लोकल लेवल पे जब वोट मांगने की बात वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई तो वो इन्हीं चीजों को लेके हुई, क्योंकि ये इंतखाबात पंचायती इंतखाबात हैं। बिल्कुल जिलानी, तो वहां बात यही हुई। हाँ, उन्होंने एक कोशिश ये की कि वो जज्बाती सियासत का जो खेल यहाँ पे कई सालों से चल रहा है उसी को जारी रखें, क्योंकि उनको लगा कि एक सेंटिमेंट है जो स्पेशल स्टेटस यहाँ से हटाया गया, मरकज ने उसे जो कलादम किया 370 को 35A को, उस सेंटिमेंट को लेकर एक मूवमेंट बनेगी, एक मुहिम बनेगी। लेकिन वो मुहिम बनी नहीं, क्योंकि ये इंतखाबात एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग एक उम्मीदवार को भी देखते हैं और फिर उनके जो मसाइल हैं उनको भी देखते हैं। हाँ, बीजेपी ने कश्मीर में जो 3 सीटें जीती हैं, अगर आप देखेंगे जहां पे उन्होंने सीटें जीती हैं वहां पे उम्मीदवार भी काफी अच्छे थे। जो बालहमा से इंजीनियर इंतखाब जीते हैं, जब उनसे हमने बात की, आप देख सकते हैं उनका लबो लहजा क्या है, किस अच्छे अंदाज एजाज हुसैन करते थे। इत्तेफाक से 2 एजाज हैं। जी, एजाज हुसैन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एजाज हुसैन ने जो जीता उनका लबो लहजा आप देखें, और फिर उन्होंने वो अपनी बात समझा सके। जो उम्मीदवार अपनी बात समझा सके और लोगों के मसाइल को टच कर सके, उनके जो इमीडिएट मसाइल है या बहुत मसाइल हैं गांव में। जिलानी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मुल्क में जो 73वीं तरमीम है 1992 को पास हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में
1999 में ही पंचायत बिल्कुल। राज एक्ट पास हुआ। तफसीली बातचीत यहाँ पे शब्बीर बात करेंगे, बहुत आप तफसील से बात कर रहे हैं। समीर के पास भी काफी लोग जमा हो चुके हैं जम्मू में। समीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, आपके साथ काफी लोग, भीड़ वहां पर जमा हो गई है, क्या कुछ आप बातचीत कर रहे हैं लोगों से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी की कैंडिडेट थी ये नगरोटा अखनूर मंडाल से, वो चुनाव जीत गई है। उनसे हम सीधे बात करते हैं। वो अभी उनको सर्टिफिकेट मिली है और वो यहाँ पे है। आप बताइए आपका नाम और कितने मार्जिन से आप जीती है और किसको क्रेडिट देती है इस चीज को? मैं गीतू औलख बोल रही हूँ। पहले तो मैं अपनी पूरी जनता को हाथ जोड़ के शुक्रिया उनका करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत कम टाइम मिला। 20 दिन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इलेक्शन में आऊंगी, तो मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन फल मुझे ये भगवान ने दिया है। लेकिन उससे पहले मैं इस जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है और मेरे साथ चले हैं। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा सबसे पहले करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। अगर वो मुझे मौका ना देते तो मैं यहाँ कभी नहीं पहुंच पाती। मैं उन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इश्यूज क्या, आप क्या इश्यूज पे आप काम करेंगे? आप लेडी भी इश्यूज मैं अभी वो बाद में बताऊंगी, इस टाइम नहीं। तो देखिए जिलानी, ये बीजेपी की जो है यहाँ पे महिला है, खातून उम्मीदवार जो जीती है फलाह मंडाल से, साफ तौर पर बीजेपी यहाँ पे एज पे है। यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, तो लेकिन खवातीन की भी एक अच्छी तादाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव लड़ी हैं। 450 कैंडिडेट थे पूरे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव लड़े हैं और उनमें से कई चुनाव जीते हैं। ये एक अच्छी इंडिकेशन है जम्मू कश्मीर की सियासत। समीर, कई ऐसे हल्के हैं जिसको रिजर्व कर दिया गया था खवातीन के लिए, तो एक एक हल्के में हमने देखा कि तमाम पार्टियों की जो खवातीन हैं और आजाद उम्मीदवार भी खवातीन काफी तादाद में देखने को मिली। बिल्कुल जिलानी, और ये एक अच्छी इंडिकेशन है। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर की सियासत में लेडीज बहुत कम आती थी, लेकिन सियासत में अब पिछले 10 साल से हमने बहुत चेंज देखी है और खवातीन का भी एक अच्छा रोल रहा है सियासी सिस्टम में। वो अपना एक पहचान बना रही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने देखा, पंचायत में हमने देखा, हमने बीडीसी इलेक्शंस में देखा और अब डीडीसी इलेक्शंस में हमने देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन लेडीज की हो रही है। और कई सीटें जो जिस तरह आपने कहा रिजर्व भी कर दी गई है और खवातीन की एक अच्छी तादाद अब सियासी पहलू में आ रही है। और अच्छी इंडिकेशन ये भी है कि बहुत सारी जीत के आएंगी। जब ये डेवलपमेंट के इश्यूज में एक अपना एक रोल अदा करेंगी तो सिस्टम को समझने में उनको मदद मिलेगी। कल जब असेंबली के पोल्स होंगे तो ये एमएलए के लिए लड़ेंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 33% रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है असेंबली में। तो उसमें अगर वो चीज नहीं हो पाती, लेकिन तब भी अगर लेडीज सामने आती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी कल मजबूरन इनको टिकट देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका एक जनाधार बनेगा, एक कनेक्शन बनेगा लोगों के साथ। अगर ये लोगों का काम करेंगे, उनकी बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, बाकी इश्यूज पे उनके इश्यूज को सॉल्व करेंगी तो एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनेगा जम्मू कश्मीर की सियासत में। और बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान भी अब मैदान में है। जिस तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए हैं हर जगह से, वो पढ़े लिखे हैं, उनमें काबिलियत है, वो सोशल सिस्टम के साथ जुड़े हैं, उन्होंने काम किया है लोगों के लिए। वो अब आगे आकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो अब एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ा रोल इस बार के इलेक्शन में खवातीन ने भी निभाया है। रिजर्व सीटों पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन हैं और आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में भी हमने खवातीन को देखा। यही हाल कश्मीर में किस तरह की सूरत हाल रही, शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खवातीन ने लंबी कतारों में खड़े होकर वोट भी दिया और खवातीन ने इलेक्शन लड़ा है। शब्बीर, एक नई सियासी सोच खवातीन में आई है। शब्बीर, जो 73वीं तरमीम है तो वहां पे 1/3 जो है रिजर्वेशन है खवातीन के लिए जी। ये एक एम्पावरमेंट का जरिया, पंचायत एक बहुत बड़ा जरिया है खवातीन की को बाइख्तियार करने का। और यहाँ पे अगर आप श्रीनगर की ही बात करेंगे, यहाँ पे 5 खवातीन ने जीत दर्ज की। और फिर कुछ ऐसी भी कंस्टिट्यूंसीज हैं कश्मीर में जहाँ पे खवातीन ने और मर्द उम्मीदवार उनके खिलाफ जीता। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया होगा यहाँ पे खवातीन को बाइख्तियार बनाने का। और मुल्क में पूरे अगर आप देखें, जो देखा गया है कि जहाँ पे पंचायत में खवातीन पंच है, सरपंच है या फिर डीडीसी के चेयरमैन है, वहां पे डेवलपमेंट के काम, खास तौर पे जो बिजली, पानी और ये मसाइल पे खवातीन ने बहुत अच्छा काम किया है, मिसाली काम किया है। तो ये एक काफी खुशाइन बात है कि खवातीन न सिर्फ आगे आती हैं बल्कि वो ज्यादा अच्छी तरह से मसाइल समझती हैं
क्योंकि उन्हें इन मसाइल से रोज भागना पड़ता है। जिलानी बिल्कुल सही कहा आपने कि खवातीन काफ़ी मसाइल से जूझती हैं। अक्सर आपने भी कई रिपोर्ट इस तरह की भेजी हैं। आम लोगों के जो आम मसाइल है, खवातीन को 2 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक पानी, पीने का पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। सड़कों के मसाइल थे, और जब कभी अस्पताल का मामला आता है, आम लोगों को अस्पताल पहुंचना है तो सड़क का कोई नामो निशान नहीं रहता। तो ऐसे बेसिक इश्यूज हैं जिसमें खवातीन काफ़ी संजीदा रहीं, और जिसकी वजह से लंबी कतारों में हमने खवातीन को भी देखा। अगर हम बात करें इन इंतखाबात में, जो डीडीसी उम्मीदवार हैं वो जीत जाते हैं, उनको डायरेक्ट जो है एक तरह से पावर मिल रहा है। लोगों के जो मसाइल हैं वो तो हैं ही आम मसाइल, लेकिन खवातीन ने काफ़ी संजीदगी दिखाई है। किस तरह के मसाइल यहाँ पर खवातीन को देखने को मिलते रहे शब्बीर? देखिए जिलानी, मैं जब पहली बात आपसे बात हुई थी तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो जम्मू कश्मीर में जो पंचायत राज एक्ट है, हालांकि उसको जो आईनी हैसियत जो मुल्क में पंचायत राज एक्ट को मिली 73वीं तरमीम के जरिए, उससे पहले मिली हुई थी, लेकिन यहाँ पे पंचायत कभी इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाए। 2001 में इंतखाबात हुए, कोई खास पार्टिसिपेशन हुई नहीं। 2011 में बड़ी तादाद में पार्टिसिपेशन हुई, लेकिन इख्तियारात उनको दिए नहीं गए, क्योंकि जो रुकन असम्बली है या रुकन पार्लियामान है वो चाहते ही नहीं थे कि बुनियादी सतह पे हुकूमत हो, क्योंकि उनको लगता था कि उनके इख्तियारात चले जाएंगे। और फिर 2018 में आपने देखा कि 1/3 सीटें वैकेंट रही, खाली रही, जिन पे इस बार इंतखाबात हुए। अब की बार ये उम्मीद है कि इस 73वीं तरमीम के जरिए ये जो अब काउंसिल का इंतखाब सीधे तौर पे हुआ, जिला तरक्याती काउंसिल का, तो उम्मीद ये की जताई जा रही है और ये यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि पंचायत को इख्तियारात दिए जाएंगे। 73वीं तरमीम में एक जो हमारे जो समाजी माहिर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें एक नुक्स ये है कि जो इख्तियारात पंचायत को देने हैं वो असेंबली माने वो जो असेंबली है वो उनको देंगे, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको तफवीज करेंगे कि इख्तियारात उनके कहाँ पे हैं। वो एक मसला यहाँ पे रहेगा, क्योंकि असेंबली इंतखाबात भी होने हैं और पूरे मुल्क में हो रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क में जो पंचायत को लेके जो स्कीमें लागू करने को लेके मसले रहे हैं उनसे उनको हल करने का वाहिद तरीका पंचायत है, क्योंकि ये बुनियादी लेवल की का इंतखाब है। आप मानिए, आप ये मान के चलिए कि आप हर गांव खुद मुख्तार होगा अपने मसाइल हल करने का। बिल्कुल, तो अब सीधे पावर्स मिलेंगे इन उम्मीदवारों को कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करें। बेशक शबीर और समीर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, तफसील से आपने रोशनी डाली जम्मू और वादी कश्मीर के मौजूदा सियासी मंजर पर। एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।